प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको डायरेक्शंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कटौती धारा 80G पुण्यार्थ संस्थाओं को और कुछ विशेष कोषों को दिए गए दान के संबंध में यह कटौती मिला करती है, उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। धारा 80G की कटौती सभी प्रकार के करदाताओं को प्राप्त होती है, चाहे व्यक्ति हो, फर्म हो, कंपनी हो, सहकारी संस्था हो, सभी को, ऑल एसएसीज को ये कटौती मिला करती है। पुण्यार्थ संस्थाओं को या कुछ विशेष कोषों को दिए गए दान के संबंध में कटौती मिला करती है। दो प्रकार की शर्तें हैं। ऐसे दान के संबंध में कटौती मिलेगी जो मुद्रा के रूप में दिया गया हो, वस्तु के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी केवल मुद्रा में दिया गया दान ही स्वीकृत होता है, और दान जो है किसी विशेष जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। ये दो शर्तें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। दो प्रकार के दान होते हैं। एक को कहते हैं हम बिना सीमा वाले दान, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, हम जितना दान देना चाहें उतना दान इसके अंतर्गत दे सकते हैं। और दूसरे होते हैं सीमा वाले दान, जिसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, एक निर्धारित सीमा तक केवल कटौती स्वीकृत हो सकती है। दोनों प्रकार के दानों के संबंध में कुछ दानों पर 100% और शेष दानों पर 50% की कटौती स्वीकार होती है। ये दोनों प्रकार के दानों के संबंध में PDF फाइल आज मैंने आप लोगों को प्रेषित किया है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। बिना सीमा वाले दान 100% वाले, उसके लगभग आपका 24 प्रकार के पॉइंट दिए हुए हैं। देयर आर 24 पॉइंट्स विदाउट लिमिट डोनेशन जो हैं, उसमें कुछ प्रमुख हैं, जिससे आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, नेशनल डिफेंस फंड, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष, नेशनल लीव फंड्स, अर्मेनिया भूकंप सहायता कोष, और इसी प्रकार से देखेंगे बहुत प्रकार के दान इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। जो राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं रहती हैं उनको जो दान दिए जाते हैं 100% और बिना सीमा, देयर इज़ नो लिमिट, उतना डोनेशन इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं और 100% कटौती मिला करती है। जहाँ तक विदाउट लिमिट, बिना सीमा 50% वाले दानों का संबंध है, आपको ये एक तरीका बता रहा हूँ कि ये केवल 4 प्रकार के दान हैं जो बिना सीमा वाले और 50% के होते हैं। उन पॉइंट्स को केवल आप इसके अंतर्गत याद कर लीजिए, तो बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें एक तो आता है आपका जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष, प्रधानमंत्री का अकाल सहायता कोष, ड्राफ्ट लीव फंड, इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट, और चौथा होता है राजीव गांधी फाउंडेशन। तो ये 4 प्रकार के दान फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष, इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन और प्रधानमंत्री का अकाल सहायता कोष। ये बिना सीमा जितना भी दान हम चाहें तो दे सकते हैं। कटौती जो है इसकी केवल 50% मिलेगी। जहाँ तक सीमा वाले दानों का संबंध है, सीमा वाले दानों पर 50% कटौती मिला करती है, लेकिन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, खेलकूद संघ को यदि किसी प्रकार का दान दिया गया है और परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए यदि किसी संस्था को दान दिया गया है तो उस पर 100% की कटौती मिला करती है। जहाँ तक सीमा वाले दानों का प्रश्न है, उसकी एक लिमिट होती है। सकल कुलाय का 10% जो आपका GTI होती है, GTI के केवल 10% तक ये दान की कटौती इसके अंतर्गत मिला करती है। GTI में 111A में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ और धारा 112 में वर्णित दीर्घकालीन पूंजी लाभ को हम शामिल नहीं करते, और साथ ही साथ 80C से लेकर 80U तक की कटौतियां भी उसको हम पहले घटा देते हैं, उसको शामिल नहीं करते। तो 80G की कटौती निकालने के लिए सीमा वाले दानों के संबंध में पहले सभी का टोटल करने के बाद हम GTI का 10% निकालेंगे, परंतु ऐसी GTI जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस कर देंगे, 111A में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ को माइनस करेंगे, 80C से लेकर 80U तक कटौतियों को माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट 80G। 80G को छोड़कर जितना भी GTI आएगी उसके बाद उसका 10% इसके अंतर्गत आपका कटौती मिला करती है।
तो ये मैंने आपको क्लियर किया कि बिना सीमा वाले दानों में से कुछ दानों पर 100% और कुछ दानों पर 50% कटौती मिलती है। उसी प्रकार सीमा वाले दानों में दो प्रकार के दान जो होते हैं, परिवार नियोजन प्रोत्साहन के लिए दिया गया दान और राष्ट्रीय खेलकूद संघ ओलंपिक एसोसिएशन को दिया गया दान पर 100% कटौती मिलती है, लेकिन पहले सीमा निकालेंगे। और शेष दानों पर आपका 50% कटौती मिलती है। दान वस्तु या सेवा के रूप में नहीं होना चाहिए, नगद रूप में होना चाहिए। और 2000 से अधिक दिया गया दान जो है वो चेक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। आगे इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को मैं समझाने का इसके अंदर प्रयास करूँगा। थैंक यू।